नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अभी रिसेंटली में आप सभी ने देखा होगा कि SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। देखिए, आपको मालूम होगा कि एक टीचर का कितना बड़ा रोल होता है, शायद इस चीज़ को आप समझते भी होंगे। तो इसी को देखते हुए थोड़ा सा आपका भरोसा भी मेरे ऊपर है, सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में अभी भी हैं, पास आउट हो गए हैं, पास आउट होने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है। तो इससे पहले मैंने CGHS फार्मासिस्ट के बारे में बताया था, इससे पहले फार्मासिस्ट के बारे में कि ओवरऑल कैसे फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, वो सारी चीज़ें। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये अभी जो कि लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ये वैकेंसी आई हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये पोस्ट क्या है और कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी पोस्ट आई हुई है, एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, वेटेज क्या है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और कैसे इसको बहुत अच्छे से हम लोग डील कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अश्योर योर सिलेक्शन, वी कैन अश्योर आवर सिलेक्शन। ठीक है, आप में से किसी का सिलेक्शन होता है तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात होती है टीचर के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट। सो जो पोस्ट का नाम है, वैकेंसी का नाम है, वो है फार्मासिस्ट। उसमें लिखा हुआ है क्लर्कल ग्रेड। क्लर्कल ग्रेड इन मतलब मीन्स कि C ग्रेड की जॉब है, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो अभी यूपी है, तो यूपी में जो C कैटेगरी की जॉब्स है उनमें ज़्यादातर इंटरव्यू हटा दिया गया है, लेकिन SBI एक ऐसा एग्जाम जो ये करा रहा है, इसमें इंटरव्यू है। ठीक है, तो SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी डेट जो है 13 अप्रैल को ये वैकेंसी आई है और 3 मई को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप सभी इसको फटाफट भरिए और अप्लाई करिए जो लोग एलिजिबल हैं। अब समझते हैं कि पोस्ट कितनी आई हुई है। तो पोस्ट मैंने अभी देखा एडवर्टाइजमेंट, तो पोस्ट जो है आपकी 67 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, 67 पोस्ट आई हुई हैं। और ये 67 पोस्ट, ये SBI जो है एक भारत सरकार का उपक्रम है, एक अंडरटेकिंग है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में। तो पूरे इंडिया में ये ओवरऑल वैकेंसी ये निकाला हुआ इन्होंने स्टेट वाइज, मतलब यूपी में 4 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 5 वैकेंसी, झारखंड में 2 वैकेंसी, इस तरीके से हर अलग अलग स्टेट में। तो आप जिस भी स्टेट के हैं, जहां पे आपको सूटेबिलिटी लगती है, वहां के लिए आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो 67 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या किया हुआ इन्होंने? एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगा हुआ है कि डिप्लोमा, डी फार्मा, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, या फिर और करके दे रखा है, या फिर बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मा, या फिर फार्म डी, या फिर एम फार्मा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दे हैव आस्क्ड अबाउट द एक्सपीरियंस। अगर आप डी फार्मा हैं तो प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कहां पे? डिस्पेंसिंग में या कंपाउंडिंग में एज ए फार्मासिस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। कब के लिए? 1/1/2021 तक। तो 1 जनवरी 2021 तक अगर आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आपका ये सब चीज़ें हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सारी चीज़ें। तो डी फार्मा प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप बी फार्मा है तो प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, बी फार्मा, एम फार्मा जो भी हैं आप, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए उन्हें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस के बाद हमने कर ली वेटेज। वेटेज इन्होंने 40-60 का रख रखा है। जनरली फार्मासिस्ट के एग्जाम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो भी होती हैं, उनमें अब देखा गया है, अब जो ट्रेंड है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन ये किस वजह से करा रहे हैं? क्योंकि इनका अपना प्रोसीजर, इनका अपना प्रोटोकॉल है। तो इन्होंने 40% रिटन टेस्ट पे, जबकि रिटन टेस्ट पे ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने अगेन दे हैव पुट डाउन इट टू 40%, 60%, यानी कि जो मार्क्स आपका आएगा उसका 40% ये इसमें रिटन में कंसिडर करेंगे, 60% इंटरव्यू का। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आता है, इंटरव्यू में अच्छा आता है, तो उसके सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, अगर यहाँ कम पाता है तो भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उस बच्चे के। ठीक है, सिलेक्शन का जो बेसिस है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देयर इज नॉट ओनली द केस ऑफ रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू इज देयर, यू शुड अवेयर अबाउट दैट। मैक्सिमम एज इन्होंने 30 ईयर्स रखी है। बाकी रिलैक्सेशन जो होता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे OBC होते हैं +3 होता है, SC ST के लिए +5 होता है रिलैक्सेशन, जितना भी होता है। तो 30 ईयर्स इन्होंने मैक्सिमम एज रखी हुई है 30 साल के लिए। अब हम लोग अगेन समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक छोटे में लिख दिया हुआ 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। यू आर गोइंग टू गेट 120 मिनट्स एंड यू आर गोइंग टू गेट 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। समझ रहे हो? 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने आपको।
तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट तो नहीं मिल रहा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ 20-20 गेम खेलना पड़ेगा हमें, और 200 मार्क्स का है। अब ये कहोगे सर 200 मार्क्स कैसे हो गया, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स कैसे हो गया? तो अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या, व्हाट इज द सिलेबस। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन। ये जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश की बात जब करते हैं तो ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड के होते हैं। इंग्लिश अवेयरनेस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर। तो इसके लिए एक जनरल की जीके की बुक आती है ल्यूसेंट की। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम से तो हिंदी, क्योंकि डिप्लोमा बहुत से बच्चे हिंदी से भी करते हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट की आप जो है बुक लेके यहाँ से कर सकते हो उसको, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। इडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपको पढ़नी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कितना गेन हुआ, ठीक है, कितना परसेंटेज हुआ, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग भी थोड़े बहुत पूछी जाती है, ब्लड रिलेशंस पूछे जाते हैं, एनालॉगी पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें जो है 25 क्वेश्चंस, ये सब 25 क्वेश्चंस। ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब आपका प्रोफेशन, तो आप फार्मासिस्ट हो तो आपका फार्मेसी से रिलेटेड, तो जब ये डिप्लोमा के बेसिस पे है दिया हुआ, डिप्लोमा बी फार्मा एम फार्मा सब दिया है, तो ज़्यादातर सिलेबस डी फार्मा का ही अगेन रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि डी फार्मा मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर हम बी फार्मा के स्टैंडर्ड का रख देंगे तो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा डिप्लोमा वाले, इसलिए ज़्यादातर सिलेबस जो होगा वो डिप्लोमा के ही लेवल का रहेगा। तो जो सीजीएसएस फार्मासिस्ट का सिलेबस, फार्मासिस्ट का मैंने बताया हुआ है, फार्मेसी वाला जो सिलेबस बताया हुआ है वो अगेन इट इज़ गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। तो 50 क्वेश्चन, तो ये जो 50 क्वेश्चन है 2-2 मार्क के हैं, तो ये 100 मार्क्स का हो गया यहाँ पे, और ये सब 25, 25, 25, 25, तो 25 ये 100 हो गया, 100, तो ये 200 मार्क्स का हो गया। 200 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 2 आवर, तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आप वेबसाइट पे जाओगे, चाहे जिस भी वेबसाइट से आपको जानकारी मिलती है उस वेबसाइट से आप जाओगे, नीचे लिया होगा अप्लाई ऑनलाइन, या फिर एसबीआई की वेबसाइट पे आप जाओगे, डालोगे एसबीआई फार्मासिस्ट वैकेंसी, उसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। पहले एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ोगे ध्यान से, फिर अप्लाई कर दोगे। जनरल की फीस इन्होंने 750 रुपये करीब रखी हुई है, 750 के करीब रखी हुई है। इसको अप्लाई कर देना फटाफट, जो लोग भी एलिजिबल हो रहे हैं, और तैयारी में जुट जाना है। वीडियोज़ आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई हैं, गाइडेंस की वीडियो बहुत सारी बनी हुई हैं, आप उसको देखो, एक बार तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। 3 मई को लास्ट डेट है, 23 को ये लोग एग्जाम टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि कोविड के केसेस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई का आपके पास भरपूर अपॉर्चुनिटी है, आराम से आप 1-2 महीने में एग्जाम निकाल सकते हो। फार्मेसिस्ट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जैसे मैंने बताया वो स्ट्रेटजी, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इसी बात के साथ मैं जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे सीरीज में मैं बीच बीच में वीडियोस लाता रहूँगा। बाकी रेगुलर सब्जेक्ट की भी वीडियोस आएंगी। जो लोग बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए। मैं अपनी टीम का इकलौता सदस्य हूँ, तो मुझे हर चीज़ बच्चों को देखना पड़ता है। जो फाइनल ईयर वाले हैं, क्योंकि अभी वो पास आउट हो रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ें देखना। मैं भेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना बनता है यहाँ पे, क्योंकि वो पास आउट हो चुके हैं, या फिर जो बंदे पास आउट हो चुके हैं। अगर जो सेकेंड ईयर बच्चे हैं वो तो थोड़ा सा अभी उनके पास 1 साल मौका है, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं उनको अर्जेंटली जॉब चाहिए होती है। तो थोड़ा सा बीच बीच में उनके लिए भी मैं गाइडेंस वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस वादे के साथ कि आपको ये चीज़ें वीडियो समझ में आएंगी, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होगा मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, वहाँ आप देख लेना, पढ़ लेना उस चीज़ को, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।